इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक सवाल का जवाब, तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब भी बखूबी उनकी ओर से दिया गया। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष है जिसने अपनी भौहें तरेर कर रखी हुई हैं कि हम नहीं मानेंगे चुनाव आयोग जवाब देता रहे। अब मसला यह है कि जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित करके उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, उन्हीं में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा साहब हम जिंदा हैं। जब आरजेडी के साथ होते हैं वही नीतीश बड़े सुंदर लगते हैं, प्यारे, तो और जब इनके साथ आ जाते हैं वो नीतीश बुरे हो जाते हैं। तो खुद के भीतर भी झांक कर देखिए ना कि इनके आगे जनता आप लोगों को क्यों खारिज कर रही है। सवाल चुनाव आयोग से और विपक्ष उससे सरकार से। हाँ, आप क्यों से जवाब देंगे? आप आ जाएंगे आप लोग टिप्पणी करने। एंकर सर, एंकर अब बर्दाश्त नहीं करती, आप लोग ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। क्या कुछ बोलेंगे और मैं यहाँ पर अरे मुस्कुराते हुए असीम बकार साहब, बहुत आपने वीडियो अपना वायरल करवा लिया है, मुझे पता है, आप मुस्कुरा लीजिए सर। ऐसे तुम मुझे तो बोलने मुस्कुरा रहे हो। हाँ, त्यागी साहब बता रहे थे पिछले चुनाव में लालू जी की इनकी उनकी परिभाषा बता रहे थे। पहले तो लाठी डंडों बंदूकों के बल पे चुनाव गड़बड़ किया जाता था, वोटर्स को रोका जाता था। अब लाठी डंडे बंदूक नहीं है, अब सीधा मृत घोषित। अरे सर, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के भाई, आप नए जी ताजे प्रवक्ता बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद बोला ना क्लरिकल एरर है, आप नहीं उठा लेंगे। तुम इतना बीच में बोलते हो मैडम, इस तरह बात नहीं हो पाएगी, सॉरी माफ कीजिएगा। बोले नहीं बोलेंगे वो। आप प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए जी, ये प्रवक्ताओं, ये दरबानों को मत बुलाया कीजिए। असीम बकार जी, पहले आपके पास आते हुए, अब चुनाव आयोग ऐसा क्या कर ले महाराज कि आप लोग मान जाएंगे? इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक सवाल का जवाब, तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब भी बखूबी उनकी ओर से दिया गया। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष है जिसने अपनी भौहें तरेर कर रखी हुई हैं कि हम नहीं मानेंगे चुनाव आयोग जवाब देता रहे। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, आप लोगों का ये हाल हो गया है चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग नहीं मैडम, मसला ये है कि चुनाव आयोग को जिन बातों का जवाब देना था उसने जवाब ही नहीं दिया। हाँ, और ये बात आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, पूरा विपक्ष और पूरी सरकार इस बात को जानती है कि चुनाव आयोग ने किसी सही बात का जवाब ही नहीं दिया। अब मसला यह है कि जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित करके उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, उन्हीं में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा साहब हम जिंदा हैं। हमारे नाम क्यों काटे गए? तो सोचिए कि जब लोग पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सही तरीके से अगर ईमानदारी से सरकार काम कर देगी तो 65 लाख में कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ 65 ही लोग मृत हो, बाकी सब जिंदा हो। आप समझिए, सवाल यह है कि मृत है कौन? वो लोग जिनको मृत बता के जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए वो मृत हैं, या वो लोग जो जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं अपनी कलम से वो मृत हैं, या जिनके जमीर मृत हो गए, जो पैसे और पद की लालच में या डर के वजह से जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं? कौन है मृत? मैडम, इसके पीछे एक साजिश समझिए कितनी बड़ी है, आप भी समझ रही हैं, हर चैनल का एंकर समझ रहा है, सारी मीडिया समझ रही है। अच्छा, आप लोग जब बार बार एफआईआर को लेकर आरोप लगाते हैं, सबसे ज्यादा नाम, आप मेरी बात सुनिए असीम बकार साहब, सबसे ज्यादा नाम जहां जहां से काटे गए हैं वोटरों के, उन तमाम जगहों पर एनडीए का कब्जा है मौजूदा वक्त में। वहां पर किसी विपक्षी दल का कब्जा नहीं है, बहुत कम सीटें विरोधी दलों के खाते में गई थी। तो जहां से सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, अगर एनडीए की सीट है वहां पर, तब तो इन लोगों को भी नुकसान होगा ना उसका। ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं, और ऐसा यार पहली बार भी नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी कैसे जीत रहे हैं, उनके देश में 20 राज्यों में कैसे एनडीए की सरकार है भाई, 2005 से नीतीश कुमार वहां पर जीत रहे हैं। कभी वो एनडीए के साथ होते हैं, कभी आरजेडी के साथ होते हैं। जब आरजेडी के साथ होते हैं वही नीतीश बड़े सुंदर लगते हैं, प्यारे, और जब इनके साथ आ जाते हैं वो नीतीश बुरे हो जाते हैं। तो खुद के भीतर भी झांक कर देखिए ना कि इनके आगे जनता आप लोगों को क्यों खारिज कर रही है। सवाल चुनाव आयोग से और विपक्ष उससे सरकार से। हाँ, आप क्यों से जवाब दे रही हैं? आप गजब बेइज्जती है। आप मेरी बात सुनिए। अरे असीम बकार साहब, मैं आपको त्यागी साहब ने हवाला दिया कि पहले भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए। होता था। हाँ, आ जाएंगे आप लोग टिप्पणी करने। एंकर सर, एंकर अब बर्दाश्त नहीं करती, आप लोग ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। क्या कुछ बोलेंगे और मैं यहाँ पर अरे मुस्कुराते हुए असीम बकार साहब, बहुत आपने वीडियो अपना वायरल करवा लिया है, मुझे पता है, मुस्कुरा लीजिए सर। ऐसे तुम मुस्कुरा रहे हो, पता नहीं कौन कौन से गम है छुपा रहे हो। अरे मैडम, मुझे तो बोल लेने दीजिए। हाँ, तो आप एंकर पे टिप्पणी मत कीजिए ना सर, मैडम, मैं नहीं बर्दाश्त करती हूँ एंकर पर टिप्पणी। हाँ बोलिए।
नहीं, टिप्पणी नहीं करी मैंने एंकर पर, मैं कह रहा हूं मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ। अगर इजाजत हो तो मैं बोल दूं अपनी बात। बोलिए बोलिए सर। इसलिए त्यागी बुलाया। साहब अभी बता रहे थे, हेलो, हाँ, त्यागी साहब अब बता रहे थे पिछले चुनाव में लालू जी की इनकी उनकी परिभाषा बता रहे थे। पहले तो लाठी डंडों बंदूकों के बल पे चुनाव गड़बड़ किया जाता था, वोटर्स को रोका जाता था। अब लाठी डंडे बंदूक नहीं है, अब सीधा मृत घोषित कर दो। तुम जिंदा ही नहीं हो, वोट क्या दोगे? और मैडम, अगर कहीं ये पूरे भारत में अभियान चलाने के बाद जो मुझे शंका है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत सरकार एक नया कानून लेकर आए, सबको पहले मृत घोषित कर दे और बाद में एक नया कानून आए कि अब वसीम बकार जी, सब कुछ भारत सरकार ही नहीं करती है, जनता है यहाँ पर, वो चुनती है, तो उसके मृत बाद लोग हैं भारत वो सरकार वोटर करती आईडी है। लाएंगे ठीक है, कहाँ? आप एक मैंने एक छोटा सवाल पूछा कि पूरे बिहार में लगभग 65 लाख, यानी अगर 243 विधानसभा से इसको एवरेज निकालिएगा तो लगभग 21,748 वोट हर विधानसभा में, और सिर्फ सीमांचल में 7.5 लाख वोट, यानी करीब 31-32 हजार वोट हर विधानसभा में। हाँ। आपने काट दिया। जब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त वो जिंदा लोग जिनको मृत घोषित किया था, जब न्यायालय में पहुंचे तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने कितनी भद्दी बात बोली, कहा नाटक मत करो। वो योगेंद्र जाके यादव आवेदन को कर दो बोला, दोबारा। सैयद हसीम मकार वो योगेंद्र ये यादव को नहीं, बोला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या बात टिप्पणी किसको करी? बोलना चाहिए? ये क्लरिकल एरर था, ये नॉर्मल बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अरे नहीं सर, बोला? मैं बीच में नहीं बोलता नहीं, किसी आपके के भाई, सब आप लोग चक्र बीच में आप सुप्रीम नए कोर्ट को गलत मत कोट जी करिए। ताजे प्रवक्ता बने हैं आप। आपको सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या बोला सैयद हसीम मकार? सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद बोला ना क्लरिकल एरर है, आप नहीं FIR उठा नहीं ले लेंगे। पाए। तुम इतना बीच में बोलते हो, तुम्हारे आजू बाजू के लौंडे तुम पार्टी अजीब लोग बदतमीजी क्या क्या करते करते हो हो, यार। चक नहीं रहे वो। सुनते ही नहीं हो सब किसी बातें, की बात। आराम से। मैडम, इस तरह बात नहीं हो पाएगी, सॉरी, बोलिए, माफ कीजिएगा। बोले 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 नहीं बोलेंगे वो। आप प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए जी, ये प्रवक्ताओं, ये दरबानों को मत बुलाया कीजिए। में वो कह रहे हैं असदुद्दीन वैसे खुद ही SIR की वकालत कर रहे थे, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप लोग उसकी मुखालफत करने लगे? असीम बकार जी, नहीं, असद वैसी साहब पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। 7 जुलाई 2025 अरे मुझे बोलने नहीं नहीं, दे रहे 7 हैं जुलाई आप। 2025 वो बोलिए 7 सर, जुलाई बोलिए। 2025 का असदुद्दीन ओवैसी का बयान कोट कर रहे हैं आप असीम बकार जी। भाई वो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मरे हुए लोगों को निकाल दीजिए, वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दीजिए। SIR के आप खिलाफ नहीं थे बैठ कर वो, देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। भाई। आप नहीं, मैं भी कह रहा हूं करिए, अब लेकिन पलट जिंदा गए लोगों को चित्रा मृत जी आपके घोषित क्यों शो कर पे। रहे हैं? और जिसने जिंदा लोगों को मृत घोषित किया है उसको मृत घोषित करके उसकी पेंशन रोकी जाए, उसको नौकरी से निकाला जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म।